नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और उत्तर प्रदेश से आज एक अनोखी तस्वीर आई। तस्वीर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव के दौरे की थी। यहां कदम रखते ही महामहिम ने अपनी मातृभूमि की धूल को माथे से लगा लिया। जन्मभूमि की मिट्टी का माथे पर तिलक लगा लिया। ये तस्वीर भावनाओं से भरी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन महामहिम कानपुर देहात स्थित अपने गांव परौंख पहुंचे थे। यहां उन्होंने गांव के मंदिर में पूजा की, अपने स्कूल का जायजा लिया, अपने दोस्तों से मिले, पुराने दिनों की यादें ताजा की और कहा, मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा और राज्यसभा से राजभवन और राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। महामहिम ने कहा कि ये देश का लोकतंत्र है जिसने मुझे सर्वोच्च, जबकि मैंने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। तो 3 दिन का दौरा किस तरीके का था, जरा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से समय पर वो कहां कहां पहुंचे, ये सारी चीजें बाकायदा तय थी प्रोटोकॉल के तहत। सोमवार को लखनऊ दौरा, क्या कुछ घटनाक्रम रहा ये आप देखिए। हर 1 मिनट के हिसाब से सुबह 10 बजे कानपुर सर्किट हाउस से निकले, 10:10 पर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और 10:20 पर प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वो रवाना होंगे। सुबह 10:50 का भी कार्यक्रम है और सोमवार की ये सारी रूपरेखा इस तरीके से तय है, जहां ये 3 दिवसीय दौरा खत्म होता है। कल क्या कुछ होने वाला है, दौरे के हिसाब से सब निर्धारित है। समय हमारे सामने है, 10:20 से शुरू होकर 12:10 राजभवन पहुंचने का ये कार्यक्रम। तो सोमवार को लखनऊ दौरा भी है सुबह 10 बजे और उसके बाद का कार्यक्रम आपके सामने। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि का गौरव स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती हैं। मातृभूमि को झुककर नमन करते महामहिम की ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी के दिल को छू गईं। कानपुर देहात के परौंख में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हेलीकॉप्टर उतरा तो यहां उनकी अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थीं। राष्ट्रपति ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही सबसे पहले अपनी गांव की मिट्टी को नमन किया, माथे पर तिलक लगाया। जन्मभूमि को प्रणाम करते राष्ट्रपति को देखकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथ जुड़ गए। मुख्यमंत्री योगी की भी निगाहें टिक गईं। ये भावुक पल था। सुबह करीब 9:15 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हेलीकॉप्टर परौंख पहुंचा था। यहां से उतरकर महामहिम अपने घर यानी मिलान केंद्र की तरफ बढ़े। साथ में पत्नी और बेटी थी। गांव वासियों ने राष्ट्रपति के ऊपर फूलों की बारिश की। घर की तरफ बढ़ते राष्ट्रपति का लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सबसे पहले परौंख के पथरी देवी मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी उनके साथ थीं। करीब 15 मिनट तक राष्ट्रपति ने परिवार के साथ पूरे विधि विधान के साथ पथरी देवी मंदिर में पूजा की। इस मंदिर से उनके परिवार की यादें गहरी जुड़ी हुई हैं। पुजारी कृष्ण कुमार वाजपेयी ने पूजा करवाई। राष्ट्रपति पूजा के लिए फल और मिठाई खास तौर पर साथ लाए थे। पुजारी कृष्ण कुमार वाजपेयी को विधान के मुताबिक महामहिम ने दक्षिणा भी दी। पूजा के बाद भगवती पथरी देवी को प्रणाम किया और फिर परिक्रमा की। इस मंदिर की देखरेख राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पिता किया करते थे। मंदिर में पूजा के बाद महामहिम अभिनंदन मंच पर पहुंचे। यहां देश के प्रथम नागरिक ने अपने गांव के लोगों से दिल की बातें की, दिल को छू लेने वाली बातें की। कहा कि जन्मभूमि का गौरव तो स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। जन्मभूमि से जुड़े ऐसे ही आनंद गौरव को व्यक्त करने के लिए संस्कृत काव्य में कहा गया है कि जननी जन्मभूमस्य
स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि का गौरव स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। राष्ट्रपति ने गांव आने की खुशी का बार बार जिक्र किया, बार बार दोहराया कि आपसे ज्यादा मुझे यहां आने की खुशी है। जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा तो सबसे पहले मैंने इस मातृभूमि को वंदना करते हुए उनका चरण स्पर्श किया और ये प्रार्थना की कि ये जितने विलंब से मुझे इस बार आना हुआ, आगे इतना विलंब ना हो, जल्दी से जल्दी आने का मौका मिले। बहनों और भाइयों, आप सबके बीच यहाँ पहुँचने के पहले मैं राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी के साथ पथरी देवी मंदिर जाकर दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। बरसों पहले मैंने देखा था, लेकिन आज जब वहां पर गया तो एक सामुदायिक केंद्र भी बनाया है, ग्राम पंचायत को उसकी व्यवस्था सौंपी गई है और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया कि वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो एक भव्य प्रतिमा, संगमरमर की प्रतिमा वहां पर लगाई जाए। राष्ट्रपति कोविंद के भाषण की हर बात भावुकता से भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में रहकर भी गांव हमेशा दिल में रहता है। उन्होंने गांव के तमाम लोगों को राष्ट्रपति भवन आने का न्योता भी दिया। सेवा भाव के साथ राष्ट्रपति भवन में जब काम करते हुए अपना समय व्यतीत करता हूं तो अपने गांव की याद मुझे बार बार आती है। आप सबका आत्मीयता भरा अभिनंदन और स्नेह मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन मैं एक बार फिर चाहूंगा, आप सबसे अनुरोध करूंगा, राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रपति का नहीं, केवल मेरा नहीं है, वो एक देश की विरासत है। देश के हर देशवासी का उसमें अधिकार है उसको देखने की। उस विरासत को आप सब देखें। कभी जब भी आने का मौका मिला दिल्ली आने का, राष्ट्रपति भवन देखने की व्यवस्था आप सबके लिए, उसका मैं विशेष रूप से ध्यान रखूंगा। महामहिम ने कहा कि आप भी नागरिक हैं और मैं भी सपने में नहीं सोचा था कि गांव से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाऊंगा। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन राष्ट्रपति बनूंगा, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ये करके दिखा दिया। कभी भी मैंने सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि गांव से निकल करके एक सामान्य बालक देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का उसे मौका मिलेगा। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ये करके दिखा दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अब वो बात नहीं रही कि प्रतिष्ठित परिवार के लोग ही बड़े पदों पर आसीन होते हों। अब आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। यूपी वालों के लिए राष्ट्रपति भवन का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस गांव और आपके स्नेह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। महामहिम ने यह भी कहा कि 2019 में ही मैं परांव खाना चाहता था, लेकिन ये तब संभव नहीं हुआ, अब संभव हुआ है। मैंने अपने जीवन के आरंभिक लगभग 14-15 वर्ष गांव में बिताए थे। उसके बाद कानपुर और फिर दिल्ली में रहा, लेकिन अपने गांव से मेरा लगाव कभी कम नहीं हुआ और यहां आने जाने का सिलसिला बना रहा। इतने गहरे और लंबे जुड़ाव के कारण यहाँ की स्मृतियाँ प्रायः जीवंत हो उठती हैं। मैं सोचता था कि अगर यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल होता, माध्यमिक विद्यालय होता, तो शिक्षा के प्रति गहरी लालसा रखने वाले बच्चे भी आगे पढ़ाई कर सकते थे। और विशेष करके जो हमारी बच्चियाँ थीं, वो गांव के बाहर उनको जाने का, पढ़ाई के लिए मौका नहीं मिल सकता था। मैं सोचा करता था यदि मैं कभी किसी योग्य बन पाया तो यहाँ एक विद्यालय की स्थापना कराऊंगा, जिससे यहाँ के बच्चों को, खासकर बेटियों की शिक्षा के अवसर प्राप्त हो। हमारी पीढ़ी में बेटियों को पढ़ने के लिए गांव से बाहर भेजना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए मेरे अंदर गांव में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक ललक थी। इसी सोच के परिणाम स्वरूप आज वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज में पठन पाठन की सुविधा यहाँ के बच्चों को मिल रही है।
अभिनंदन सभा से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परौख में झलकारी बाई विद्यालय का दौरा किया। शिव मंदिर भी गए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए। महामहिम ने गांव की सोंधी मिट्टी की खुशबू की तमाम यादों को इस दौरे में समेटा। लोगों से कहा कि गांव की यादें हमेशा मेरे साथ बनी रहती हैं। मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती है। मातृभूमि के प्रति इसी कृतज्ञता का भाव लेकर आज मैं इस क्षेत्र की धरती को सत सत नमन करता हूं। यहां आने के पूर्व लगभग 15 दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जी का राष्ट्रपति भवन में आना हुआ, एक शिष्टाचार भेंट के लिए, और उस समय चर्चा हुई। मैंने इच्छा जाहिर की और उन्होंने भी कहा कि नहीं, अभी कोरोना की गति धीमी हो रही है, इसी समय हम लोगों को परौख गांव चलना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि बरसात के दिन शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात होगी तो होती रहे, काम नहीं रुकेंगे, हम चलेंगे। इस खास मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांव के अपने दोस्तों को याद करना नहीं भूला। उनके नाम गिनाए और बचपन की यादें ताजा की। अपने सहपाठी जसवंत सिंह, विजयपाल सिंह उर्फ सल्लू सिंह, हरिराम जो इस बीच में नहीं है, चंद्रभान सिंह भदौरिया, राजा राम, दशरथ सिंह याद आते हैं। उनके साथ मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की और हम सबने साथ साथ अपने भविष्य के सपने साझा किए थे। उसी संगति में एक दूसरे की मदद करने जैसे जीवन मूल्यों का निर्माण भी हुआ। उन मित्रों और सहपाठियों का मेरे जीवन में आज एक विशेष स्थान है। मुझे आज भी स्मरण है कि इस गांव में राजनैतिक चेतना जगाने की शुरुआत स्वर्गीय बजरंग सिंह जी ने की थी, जो कि जसवंत सिंह जी के परिवार से जुड़े हैं, उनके बड़े भाई थे। ये स्वर्गीय बजरंग सिंह जी इस गांव में सबसे पहले वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को इस गांव में उनको लाने का श्रेय जाता है। वो बहुत बड़ी बात थी, वो लगभग 50-60 साल पहले की बात है। राम मनोहर लोहिया जैसा व्यक्ति, देश का सर्वोच्च नेता, और वो परौख जैसे गांव में यदि आ जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। राष्ट्रपति के हर शब्द लोगों के दिलों को छूने वाले थे। उनका स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामहिम के शिक्षा और समाज सेवा को लेकर किए गए कामों को याद किया। अपने जीवन भर की कमाई से वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को बनवाने के उपरांत उसे राज्य सरकार को दान स्वरूप समर्पित करने का रहा हो। मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी कृति का परिणाम है कि आज राज्य सरकार से तो लोग लेते थे, लेकिन राज्य को दान देने के बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। और आपने यहां पर वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को राज्य सरकार को दान देकर के यहां पर शिक्षा के एक अनुपम केंद्र के रूप में उसे विकसित करने का जो बीड़ा उठाया था, राज्य सरकार उस दायित्व का पूरी मजबूती के साथ निर्वहन करेगी। सीएम योगी ने कानपुर देहात के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि यहां एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है, जल्द ही हम दोबारा यहां आएंगे। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी इस मौके को यादगार बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी के दिल में वंचित और शोषितों के लिए कुछ करने का जज्बा रहा है। बेहद सामान्य परिवार में जन्मे, देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले श्री रामनाथ कोविंद जी का जीवन अनेक संघर्षों की गाथा का जीता जागता उदाहरण है। उस समय के गांव आज जैसे नहीं होते थे। आज तो गांव में बहुत सुविधा आ गई है, लेकिन अगर दिल से लगन और कुछ करने की उमंग है तो बड़े से बड़े कष्टों का सफलतापूर्वक संघर्ष करते हुए समाज के लिए सब कुछ किया जा सकता है।
माननीय राष्ट्रपति जी के दिल में समाज के शोषित और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करने का हौसला था। इसलिए लगातार संघर्ष का सामना करते हुए उनके उत्थान की दिशा में आगे बढ़ते रहे। दोबारा जल्द आने के वादे के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने गांव के लोगों से विदा ली। जन्मभूमि परौंख से कर्मभूमि पुखराया के लिए रवाना हुए। एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा के साथ रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। जन्मभूमि को नमन करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर्मभूमि पुखराया पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि लोकसभा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मेरा केंद्र बिंदु पुखराया ही रहा है। इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। महामहिम ने यह भी कहा कि यहां आकर मेरी कई पुरानी यादें ताजा हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आपकी प्रेरणा से मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा। यहां अगर बात करें तो सब यहां की धरती और यहां के लोगों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से ये संभव हुआ। महामहिम ने अपने दोस्तों के नाम गिनाए, कहा कि आपकी मदद से मैं यहां तक पहुंच पाया। पहले जन्मभूमि, फिर कर्मभूमि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परौंख के बाद अपनी कर्मभूमि पुखराया पहुंचे तो यहां उनके स्वागत के लिए लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। पुखराया के राम स्वरूप ग्रामोद्योग इंटर कॉलेज में मुख्य कार्यक्रम हुआ। मंच पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी। राष्ट्रपति ने यहां से जुड़ी यादों को ताजा करते हुए कहा कि 30 साल पहले 1991 में एक राजनीतिक दल ने घाटमपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाया तो पहली बार यहां आकर लोगों से मिला था। महामहिम ने कहा कि वैसा सम्मान और आत्मीयता जीवन में पहली बार देखा था। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे मन में यहां आने को लेकर आकुलता थी। सचमुच में मेरे सार्वजनिक जीवन का आरंभ यहीं से हुआ और जहां से जीवन का आरंभ होता है उस स्थान को मैं कैसे भूल सकता हूं, कभी नहीं भूलूंगा। ये जीवन के उतार चढ़ाव, लोगों की कहना सुनना, ये इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसने इस पर ध्यान दिया वो भटक जाएगा और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को भटकते हुए। इसलिए पुखराया मेरे जीवन में और मेरे हृदय में विशेष स्थान रखता है। इससे भी बढ़कर मेरे लिए पुखराया का इसलिए और भी महत्व है कि आप सबका अपार स्नेह मुझे सदैव मिलता रहा। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे पुखराया आने और यहाँ के लोगों के सुख दुख में शामिल होना अच्छा लगता है। महामहिम ने कहा कि यहाँ के लोगों से बेहद सम्मान और अपनत्व मिलता रहता है। मैंने देखा जो हमारे पुराने जिन लोगों ने हमारे साथ में काम किया है, जैसे कि वो सो करके जागते हैं। आज मैंने कहा, एक वकील साहब थे, मैंने कहा कि आप क्या सो करके जागे थे? आपका तो पत्र मुझे रिक्वेस्ट कल ही मिली है। कह लगे नहीं, मैं सोच रहा था कि आप तो राष्ट्रपति बन गए हैं, शायद मुझे भूल गए होंगे। मैंने कहा आपका मुझे कल मिला और आज आपको मैंने समय यहाँ पर दिया मिलने के लिए। और वो थे, उनका मैं नाम भी बताना चाहता हूँ, श्रीमान दिग्विजय सिंह। राष्ट्रपति 3.5 सालों के बाद पुखराया आए और आम लोगों के साथ अपने संबंधों को फिर से ताजा कर गए। इस मौके को सीएम योगी ने बेहद खास बताया और राष्ट्रपति कोविंद को धरती का लाल कहा। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि जब व्यक्ति का दायरा बढ़ता है, पद बढ़ता है, तो अपने साथ के लोगों से उसका संबंध एक प्रकार से विच्छेद सा हो जाता है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। उन्होंने जिस भी पद की गरिमा को बढ़ाया, जिस भी पद का निर्वहन किया, अपने कृतित्व से उसकी गरिमा को और उसके गौरव को बढ़ाने का कार्य ही किया।
राष्ट्रपति कोविंद सोमवार को लखनऊ पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति कानपुर सर्किट हाउस से निकलेंगे। सुबह 10:10 पर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और 10:20 पर प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:50 पर लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और 12 बजे राजभवन के लिए रवाना होंगे। सोमवार दोपहर 12:10 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में विशिष्ट लोगों के साथ हाईटी का आयोजन होगा। इसमें हाईकोर्ट के जज भी शामिल होने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए परौंक से रतीश त्रिवेदी और पुखराया से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी महामहिम की जन्मभूमि से कर्मभूमि तक की यात्रा। बात जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की, जहां लेकर पूरे प्रदेश में घमासान चिढ़ा। शनिवार को नामांकन खत्म होने के बाद ही 18 ऐसे जिलों का नाम सामने आता है जहां निर्विरोध निर्वाचन की तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हैं 57 जिलों पर, जहां आर पार की जंग बाकी है। 29 जून को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। मतदान 3 जुलाई को है। लेकिन सियासी रस्साकसी का दौर, वार पलटवार का दौर और तेज हो चुका है और आने वाले दिन चुनावी उठापटक के लिहाज से बेहद खास होंगे। एबीपी गंगा की इस पर पैनी नजर बनी हुई है। एक एक जिले की सीधी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर उम्मीदवार की हार जीत के फॉर्मूले की हर खास बात हम आप तक पहुंचाएंगे। आज दिन भर में क्या हलचल रही, किसने मौजूदा खींचतान पर क्या कहा, ये हम आपको दिखा देते हैं। 18 जिलों में निर्विरोध निर्वाचन तय है। 17 जिलों में भाजपा की जीत तय है। एक जिले में सपा की जीत तय है। लेकिन 57 ऐसे जिले हैं जहां पर नामांकन एक से ज्यादा, यानी यहां पर खींचतान होगी। 29 जून नामांकन आखिरी वापस लेने की आखिरी तारीख है, 29 जून। और ये रस्साकसी क्या आगे भी चलेगी? 29 जून तक क्या होगा? ये सारी चीजें बनी हुई हैं। वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी पूनम मौर्य का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। लेकिन शनिवार को हुए नामांकन के बाद वाराणसी में जो बवाल और हंगामा हुआ वो अभूतपूर्व था। इसी बीच भाजपा उम्मीदवार पूनम मौर्य से एबीपी गंगा ने बातचीत की। उन्होंने विकास को मुख्य मुद्दा बताया और सबको साथ लेकर चलने की बात कही। पूनम जी, अब तो नामांकन आपका स्वीकार हुआ और विपक्ष में कोई नहीं, कहे सामने कोई नहीं, तो अब तो जीत पूरी पक्की है और हम लोगों की जीत सुनिश्चित भी थी। और अगर होता भी चुनाव तो हम लोगों की जीत सुनिश्चित थी। उसमें भी हम लोगों को पूरा भरोसा था कि हम लोग ही जीतते उसमें। अच्छा, अब आगे क्या? जी, आगे की देखिए, जो भी हम लोगों का आगे विकास के कार्य के लिए ही होगा, जो भी क्षेत्र में हो चाहे कहाँ भी, और जो भी हम लोगों का बोर्ड बनेगा इस बार, हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी वो बोर्ड सारे सदस्य जो भी जीत कर आए हैं, नवयुवक हैं और अपने अलग तरीके से सब लोग काम करेंगे और युवा हैं भाई, जो सब में है। और ये जो बोर्ड बनेगा ऐतिहासिक बोर्ड होगा और क्षेत्र में काम होगा। क्षेत्र में काम होगा। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम तरह के आरोप लगे, कल का जो माहौल था, उसके बाद आपके मन में क्या, अब क्या लगता है? अगर सामने वाली पार्टी विरोध करती है, वो अपना अगला दाव चलती है, तो उसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, विरोधी पार्टी तो कुछ न कुछ उनका चलता रहेगा, वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। और बाकी मेरा यही कहना है कि हमको तो भाई सबका साथ और सबका विकास, सबके साथ चलना है। और हम उनकी बातों को जो अपना वो लोग करते रहे, विरोधी पार्टी, उन लोगों का कुछ न कुछ बोलना है, वो बोलेंगे ही। तो पूनम मौर्य वाराणसी के जिला पंचायत अध्यक्ष, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि विरोधी विरोध करते रहेंगे, इनका एजेंडा विकास है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।